Recording. जय हिंद सर। क्या बात है। डिसिप्लिन हो तो अश्विनी सर जैसा। क्यों सर, क्या हो गया? आज भी वही सर, टाइम टू टाइम पंक्चुअलिटी जो आपकी है ना। क्या सर, आपने बोला 9:30 तो मैं कहा चलो सर ज्वाइन करते हैं, आज देखते हैं कैसा है। आज भी ड्राइविंग कर रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं सर, अभी जस्ट घर पहुंचा 2 मिनट पहले। आपकी याद आ जाती है ड्राइविंग वाली। हाँ सर, गाड़ी में बैठे बैठे लेक्चर अटेंड करते थे। बस एग्जैक्टली। मतलब सर वही वही सब चीजें हैं जो याद आती है सर बाद में, मतलब। बट वो भी एक टाइम था सर, मतलब अच्छा निकला था। एंड पढ़ाई भी वो हो भी जाती थी सर, पढ़ाई भी हो ये जाती भी थी। है। क्या सर, आपके यहाँ पे ठंडी नहीं है सर? बिल्कुल आप टी शर्ट वगैरह में बैठे हुए हैं। कुछ नहीं है सर, यहाँ पर गर्मी है। क्लाइमेट चेंज हो रखा है ऐसा लग रहा है। तब खून में गर्मी हो तो बाहर की ठंड क्या ही असर करेगी। ये बात हुई सर, ये पते की क्या बात कही सर। बात। मैं अभी बॉर्डर पे चला जाता हूँ और दो चार दुश्मनों को मार के आ जाता सर देखिए सर, कलम की ताकत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हथियार की ताकत से। जयवीर सर, जी। सैम मानेक शॉ, उनका एक स्टेटमेंट है। हम्म। मेजर क्या था, फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ, हाँ। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होता है। हम्म। युद्ध तो घर पे भी होता है। वो अलग बात है, हमें भी पता नहीं है। अब क्या ही उसका बोल सिर्फ रहा है सर तुम्हें। ने, वो सर ने रजत सर ने सिर्फ ट्रेलर देखा है सर, मूवी नहीं देखी अभी वो। नहीं सर, बढ़िया है। मैं सभी को कॉल लगा रहा हूँ। हम्म। और मानिक शाह सर ने एक और स्टेटमेंट बोला था सर कि अगर आप लड़ाई में जाते हो और आप हारते हो तो वापस मत आना। एक तो मरना नहीं, और दूसरा हार के वापस मत आना। ये दो स्टेटमेंट स्टेटमेंट बहुत बड़े स्टेटमेंट्स थे। तब कंट्री को हारने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब आप हार रहे हो तो वापस मत आओ, हमें जरूरत नहीं है आपकी। मतलब उनका सर एक मेरे पास वीडियो होगा तो मैं शेयर करूंगा आपको सर, बहुत प्यारा वीडियो है जो उन्होंने, जब आईएमए में कैडेट्स पास आउट होते हैं ना सर देहरादून में, ऑफिसर्स का फाइनल ओथ लेते हैं ज्वाइन करने से पहले, तब की उनकी स्टेटमेंट थी।
वो कह रहे थे मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दिया था उन्होंने, इट वाज ऑल प्रैक्टिकल। बस गुरु स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करें सर? गौरव सर, यस सर। व्हाट इज ISR? ISR इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट। बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट क्या होता है, कैसे दिखती है, कैसे उसको रीड करते हैं। देखिए, ये है एक ISR, रियल ISR है, मतलब मैंने निकाला है कहीं से, वेबसाइट से, PCT वाइपो। अब इसके साथ हमको याद होगा, ISR के साथ सर एक डॉक्यूमेंट और मिलता है। क्या मिलता है सर? गौरव सर? सर IPER। वो तो बाद में मिलता है। ISR के साथ एक और चीज मिलती है। नहीं सर, याद नहीं आ रहा। कौन बताना चाहेगा? रूबी मैम। ISR के साथ एक चीज और देता है PC वाइपो, IB। रिटन ओपिनियन। हम्म ISR के साथ एक चीज और मिलती है, विच इज कॉल्ड रिटन ओपिनियन। अरे देखिए, इसमें नहीं है वो रिटन ओपिनियन। रिटन ओपिनियन नहीं है इसमें। ये है।
ये है, देखिए, ये है ISR और उसी के साथ है रिटर्न ओपिनियन। ठीक है सर। अब ISR में क्या होता है, ISR में जितने भी रिलेटेड प्रायर साइटेशंस हैं वो सब बताए जाते हैं उसमें। जो भी रिलेटेड प्रायर साइटेशंस यानी कि प्रायर डॉक्यूमेंट्स, जो भी इन्वेंशन या प्रायर डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी आप कह सकते हो उसको, वो सबका बताया जाता है उसमें। अब कौन सा साइटेशन आपकी इन्वेंशन के साथ किस तरह से रिलेटेड है, उसके लिए यूज की जाता है एक कोडिंग सिस्टम। बड़ा भारी भरकम सा शब्द लगता है कोडिंग सिस्टम, बट है बहुत सिंपल सा। अभी हम देखेंगे कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे आज हमने शाम का जो सेशन था 7 बजे का, उसमें FER का रिस्पॉन्स देखना था, तो उसमें डिस्क्लोजर D1 आता है ना, और जैसे डिस्क्लोजर D2। अब मान लीजिए किसी ने PCT फाइल किया और उससे रिलेटेड ISR में 2 डिस्क्लोजर दिए हैं, D1 और D2। अब ये D1 और D2 से आपकी इन्वेंशन नोवल है या नहीं है, या नॉन इन्वेंटिव है, या क्या उस पर इफेक्ट आ सकता है, वो बताने के लिए कुछ कोड्स लिखे जाते हैं। वो कोड हम समझेंगे। वो कोड है ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये अब एक कोड है ए का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द जनरल स्टेट ऑफ आर्ट विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस। हालांकि अगर किसी डॉक्यूमेंट के आगे ए कोड लिखा है, जैसे ये ए कोड लिखा है, देखिए, ये जो भी डॉक्यूमेंट है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, इसके आगे लिखा है ए कोड। इसका मतलब है कि ये जनरल स्टेट ऑफ आर्ट है, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, बट इसका आपके इन्वेंशन या आपकी स्पेसिफिकेशन से कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, तो डायरेक्ट उन्होंने डिफाइन कर दिया इसको। अब जैसे ई आ गया, अर्लियर एप्लीकेशन और पेटेंट बट पब्लिश्ड ऑन और आफ्टर द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। यानी कि इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट है 1/1/25, ये जो भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट D1 है, तो इसके आगे ई कब लिखा होगा, जब इसकी फाइलिंग आपसे पहले है लेकिन पब्लिकेशन आपकी PCT फाइलिंग डेट के बाद है। तो कोड क्या आ गया, ई। सर टोटल ये क्या डिफरेंस है ए और ई में? सर ये सिर्फ जनरल स्टेट ऑफ आर्ट है। जो मतलब ए फॉर है। एग्जांपल, हाँ, ये कोडिंग है सर। अगर कोई डॉक्यूमेंट, साइटेटेड डॉक्यूमेंट इस कैटेगरी का है जो इसमें डिफाइन है, तो उसके आगे लिखा होगा ए। जैसे अगर हम ऊपर देखें तो ए कोड दिया हुआ है, जैसे यहां पर देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है, उसका रेफरेंस है ये, इसके आगे ए कोड है। इसका मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपकी जो सब्जेक्ट डोमेन है इन्वेंशन का, उससे रिलेवेंट एक जनरल डॉक्यूमेंट है। मतलब बट ये आप, एंटिसिपेट नहीं कर रहा है। हाँ, एंटिसिपेट कर भी सकता और नहीं भी, बट उन्होंने जनरल स्टेट ऑफ आर्ट बताया है।
अब ओके। वो आपको समझना है कि डॉक्यूमेंट क्या कर सकता है। अच्छा, ऐसा उनकी तरफ से कुछ नहीं है, उन्होंने तो बता दिया कि ऐसा डॉक्यूमेंट है भैया हाँ, ये। यहां पर आप खुद चेक कर लीजिए। अब ठीक जैसे है। ये एक्स है, हम्म। ये अब आगे हम अब देखेंगे तो ये आपको पर्टिकुलर बता रहा है यहाँ पर एक्स क्या होता है, वो भी हम देखते हैं। यहां पर पहुंचेंगे सर एक्स पे। ई क्या बता रहा है सर? ई है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पेटेंट एप्लीकेशन है, जिसकी फाइलिंग डेट आपकी पीसीटी फाइलिंग डेट से पहले है, बट पब्लिकेशन आपकी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट के बाद है। This meeting is recorded. ओके। मतलब फाइलिंग डेट पहले है और पब्लिशिंग डेट बाद में है। जी, पीसीडी पब्लिशिंग की डेट से। हम्म, पीली पीसीटी फाइलिंग डेट से, पब्लिशिंग नहीं। नहीं, पब्लिशिंग डेट लेटर है। पीसीटी फाइलिंग डेट के। अच्छा, पीसीडी फाइलिंग डेट से। हाँ वो तो उस ए हो गया इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ई हो गया अर्लियर एप्लीकेशन, बट अभी तो सर आपने बोला रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है ए, जनरल। जनरल इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट है सर, ओके। not considered to be of particular relevance. ओके। सर साथ के साथ लिखते चलिएगा सभी लोग। चल, यहां तक सबको क्लियर हुआ? जिसको नहीं हुआ वो हैंड रेज करें। बाजिया मैम, रूबी मैम, प्रभाकरन सर। चलिए, कोई हैंड रेज नहीं। अब आता है एल। एल का मतलब है डॉक्यूमेंट विच में थ्रो डाउट्स ऑन प्रायोरिटी डेट। ये प्रायोरिटी क्लेम्स, डाउट्स ऑन प्रायोरिटी क्लेम्स, और विच इज साइटेड टू एस्टैब्लिश द publication date of another citation or other special reason। अब देखिए, ये आपका जो क्लेम है ना, क्लेम की प्रायोरिटी पे डाउट क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर एल लिखा है तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रायोरिटी डेट पर क्लेम क्रिएट कर सकता है।
एल। डाउट ऑन प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स। तब ठीक है। ओ, रेफरिंग टू ओरल डिस्क्लोजर्स यूज एग्जीबिशन और अदर मीन्स। मतलब यहां पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा है, बट जो डॉक्यूमेंट यहां पर रेफर कर रहा है वो कोई ओरल डिस्क्लोजर है, मतलब कोई पब्लिकेशन नहीं है, कोई कोई जर्नल पब्लिकेशन नहीं है ये, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई डिवाइस एक वीडियो में दिखाया हुआ है और वो वीडियो यूट्यूब पे डली है, तो वो कोई डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर है। तो कोई ऐसा यूज, कोई एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया हुआ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर है तो ओरल डिस्क्लोजर ओ में आ जाएगा वो। एंटीसिपेट तो ये भी करेगा फिर। बिल्कुल कर सकता है सर। सर एंटीसिपेट करेगा नहीं करेगा ये आईएसआर का काम नहीं होता है, वो आपको देखना है। उन्होंने तो रिपोर्ट बना के दे देनी है। हाँ, उन्होंने आपको वो उसके बाद साइटेशंस निकाल के दे देने हैं, जी और कर रहा है नहीं कर रहा है, कर सकता है, ये अपना एक ओपिनियन दे देंगे वो। जी। बट वो एक्चुअली में क्या होगा वो आपको खुद समझना पड़ेगा। और उसके बाद हम अपना क्लेम्स अमेंड भी कर सकते हैं ना इसमें, हाँ एक साल जी, दो हाँ जी, महीने हाँ में। जी, बिल्कुल 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 सर। 2 महीने के भीतर भीतर। हाँ, 2 महीने। जी। अब इसको समझिएगा सर ध्यान से, क्योंकि इसमें और ई में आपको डाउट क्रिएट हो सकता है। डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड प्रायर टू द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट बट लेटर देन द प्रायोरिटी डेट क्लेम्ड। ये किस किस को समझ नहीं आया वो बताइए। एक बार ध्यान से पढ़िएगा वापस। डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड प्रायर टू द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट but later than the priority date claimed। नहीं आया ऐसा समझ में। प्रदीप पाल सर। नहीं आया सर। नहीं आया, चलिए समझते हैं। सर मान लीजिए एक एक 25 को आपने इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है सर। यस सर। पीसीटी कब तक फाइल हो सकती है? 12 months। वन एक वन टू 26। 26, ये हो गई मेरी पीसीटी फाइलिंग डेट। तो इंटरनेशनल फाइलिंग डेट क्या हो गई? 1126। 1126, ये मेरी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट हो गई। ई क्या था? एक ऐसी एप्लीकेशन एप्लीकेशन जिसकी फाइलिंग डेट इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से पहले है, लेकिन इसका पब्लिकेशन इंटरनेशनल फाइलिंग डेट के बाद हुआ है। ठीक है सर, ये हो गया मेरा ई कोड। सर यहाँ एक ऑब्जेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये पीसीटी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट 1/1/26 हो गई,
तो ये पब्लिश कितनी देर में होती है? सर प्रायोरिटी डेट से 18 महीने। और चाहे वो प्रायोरिटी डेट जो है वो यूएसए की हो? सर कोई सी भी हो, कहीं से भी पूरी दुनिया में, जो भी उस एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट होगी जी। वहां से ही टाइमलाइंस चलती हैं सर सारी। ऑल टाइमलाइंस रेफर टू प्रायोरिटी डेट। नहीं, सभी जगह 18 महीने वाला यूनिवर्सल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। है? ओके। रेफर टू, ऑल टाइमलाइंस रेफर टू प्रायोरिटी डेट एक्सेप्ट। क्या होगा सर इसमें एक्सेप्शन दिनेश सर? पीसीटी से रिलेटेड जितनी भी टाइमलाइंस हैं, सबकी सब जो रेफर्ड होती हैं वो प्रायोरिटी डेट से होती है जिनकी टाइमलाइन, बट एक चीज जो है वो नहीं होती है, वो बता दो क्या होगा सर? दिनेश सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ इसका आंसर। टर्म ऑफ पेटेंट सर। हाँ इसीलिए तो सर सैल्यूट करता हूं मैं आपको। टर्म, टर्म कहां से स्टार्ट होगा सर? वही अपना पीसीटी फाइलिंग डेट सर। बस, बाकी सारा कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। पब्लिकेशन का रेफरेंस जो 18 महीने का है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 31 मंथ, आईएसआर का इशू, डोमेन, आईपीईआर, सब कुछ। बस नेशनल फेज एंट्री ग्रांट होने के बाद टर्म इंटरनेशनल डेट से स्टार्ट होगा। चलिए, हाँ हम यहां पर थे, हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए, ये ई कोड समझ में आया सर? ई कब आएगा? जी सर। जी। अब आता है एल, ये सॉरी पी। देखिए, पी का मतलब है वो पब्लिकेशन जो प्रायोरिटी डेट और इंटरनेशनल फाइलिंग डेट के बीच में जो पब्लिकेशन हुई। अभी समझ में आया सर? अब इसको वापस पढ़िए। डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड प्रायर टू द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट, मतलब इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से पहले, बट लेटर देन द प्रायोरिटी डेट क्लेम्ड। आ गया सर समझ। मोनिका मैम, प्रदीप सर, बाकी सभी लोग, प्रभाकरन सर, सारिका मैम, बाजिया मैम। सर बस एक बार और बता दीजिए, नहीं आया मुझे। मैम ये कौन सी डेट है? तो प्रायोरिटी डेट है। प्रायोरिटी डेट है। ये कौन सी डेट है? ये पीसीटी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट है। इसके दोनों के बीच में जो भी पब्लिकेशन होगा हाँ वो कैपिटल पी होगा। ठीक है सर। अब पढ़ो इसको वापस से। अच्छा ठीक है, आ गया है सर समझ में, ओके डन है। अखिल सर, अखिल सर आपका थम्स अप नहीं आया। कृतिका मैम, चलिए। आज सरप्राइजिंगली शुरू कर दिया सर पीसीटी एकदम से। सर ऐसे ही होता है बस, मैंने तो ये सरप्राइज सोच का के मजा ही छोड़ अलग दिया है सर। कि रिवीजन होनी है, चलो कोई बात नहीं। सर मैंने सोचा क्रिसमस गिफ्ट दे देते हैं सबको। ठीक है सर। आज बहुत दिनों बाद जयवीर सर का चेहरा दिखा है। जयवीर सर सादर प्रणाम। जयवीर सर, बोलिए बोलिए। बच के रहना रे बाबा।
अरे क्या हो गया बोलने वाला था, सर? दिनेश सर ने है ना वो किया, बहुत गलत काम किया आज। हाँ आपने दिनेश क्या सर की तारीफ की और दिनेश सर ने पलट के आपकी तारीफ नहीं की। अगर मैं अभी कर दूंगा ना तो देखो मेरी तो शामत आ जाएगी। सर मेरी अरे एक तारीफ सर नहीं कमाल सुनते। कर दी। तारीफ की उनको जरूरत होती है जो तारीफ के मोहताज हो। क्या बात कर दी सर। रजत सर की गरिमा ऐसी है कि उनको वो मतलब तारीफ शब्दों में तो बयान हो नहीं सकती। अब मैं क्या बोलूं, बताओ। है सर, ना? ये तो उससे भी ज्यादा आगे निकल उन्हीं के जो बोल है वो फीके पड़ जाएंगे। जितना मर्जी दिग्गज हो वो। और हमारी आपस में बातें होती रहती है। अभी अभी रजत सर ने देखो मेरी तारीफ करी थी, मैंने व्हाट्सएप पे बोला था गुरुजी आपकी महिमा है। बोलो। अरे रजत सर ग्रेट है सर। अरे कहाँ सर। चल, ये 5 को अब वापिस से रिवाइज करते हैं। पी हो गया पब्लिकेशंस बिटवीन प्रायोरिटी डेट एंड इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। सॉरी, इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। डॉक्यूमेंट not considered to be of relevance। ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया ना तो वो रेलेवेंस वर्ड जरूर डालेगा। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, शॉर्ट फॉर्म तो हम बना लेंगे, बट एक की का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट नॉट कंसीडर्ड टू बी ऑफ रेलेवेंस या फिर इररेलेवेंट। E, earlier application. L, doubt on priority document. O, oral disclosures. P, publication between priority date and international filing date. मोनिका मैम, अखिल सर, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रहे या सर। कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है? प्रदीप सर, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए एक बार। यस सर, बोलिए। सर, एल मतलब एल मतलब डाउट। ऑन डाउट ऑन प्रायोरिटी डेट। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स आएगा यहाँ पे पर्टिकुलरली। हाँ, प्रायोरिटी क्लेम, प्रायोरिटी। ई, like earlier application, earlier priority date, but publication after the filing date. विच फाइलिंग डेट? इंटरनेशनल रहेगी। पीसीटी, डायरेक्ट पीसीटी फाइलिंग खत्म। पीसीटी, हाँ, इंटरनेशनल। या बाजिया शॉर्ट मैम, फॉर्म में बोल सकते हैं प्रायर क्लेम फॉर इंटरनेशनल फाइलिंग। हाँ ये कर इजी सकते हैं। रहेगा। बाजिया मैम, यस सर। ओ, सर ओरल डिस्क्लोजर। ई, सर is earlier application but published later than PCT. पी, Sir, P is document published prior.
to the international filing and and वो priority date of claim. P में Document published prior to the international filing date, but and later than the priority date. परफेक्ट। तो सिंपल पब्लिकेशन बिटवीन प्रायोरिटी डेट एंड पीसीटी फाइल, Okay. सिंपल। गंगा सर, यस सर। ए सर नहीं, अभी तो मैं जस्ट ज्वाइन किया तो सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मोनिका मैम, सो गई। गौरव सर, Yes, sir. ई Yes, sir. Earlier, सही जा रहे हो सर, अर्लियर earlier, but publish लिखा है सर, नोट बनाए हमें, थोड़ा सा लिख लिख लिया। रखा है। हाँ, देख के बोलिए, देख के बोलिए, कोई इशू नहीं। Earlier application और patent publish on और international filing. अब माइक पे बोल दीजिए सर, Yes, sir. दोबारा रिपीट कर दीजिए। ई Is an earlier application or publish on after the international filing date. पीसीटी फाइलिंग, ओ Oh, sir. Oral disclosure. और क्या आता है सर इसमें? एक चीज और आती है, एग्जीबिशन। Sir, exhibition. स्लैश लगा के लिख लीजिएगा। Okay, sir. रूबी मैम, Yes, sir. ई Earlier application or patent, but published on or after the international filing date of PCT. एल L, priority of claim, like doubt on priority date of claims. पी Publication between priority date and PCT. बढ़िया। प्रभाकर सर, करना चाहेंगे? फीलिंग वेल? Yes, sir. जी। ए Sir, a document not considered to be relevant. The irrelevant document. एल सर, एल Sir, the priority claim बोला था. डाउट और प्रायोरिटी क्लेम। Doubt. Yes. पी Sir, publication between priority date and international filing date. परफेक्ट। ई Sir, earlier application. एंड That is publication after PCT. परफेक्ट, परफेक्ट। कृतिका मैम, वुड यू लाइक टू ट्राई? मोनिका मैम, अरे हाँ जी सर। सर मुझे लगा कृतिका मैम बोल रहे हैं। जी सर। ई सर ई है अर्ली पब्लिकेशन बट प्रायर ये पब्लिश जो बाद में हुई है लेटर। अर्लियर क्या होगा? अर्लियर सर वो फाइल हुई है बट पब्लिश बाद में हुई है। पी पी है सर वो पब्लिकेशन हुई है बिटवीन प्रायोरिटी और ये पीसीटी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट के बीच में। एल एल जिस पर डाउट है सर ऑन प्रायोरिटी क्लेम। परफेक्ट, लगभग क्लियर हो गया सबको। दिनेश सर, एक बार आप भी कर दीजिए सर। ई Sir, earlier publication, but the earlier application published later. पी P published between priority date and international filing date. ए A general document not relevant. ओ Orally disclosed use and exhibition. परफेक्ट सर, परफेक्ट। बस हो गया यार।
अब आएंगे सर टी के ऊपर। लेटर डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड आफ्टर द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। टी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका पब्लिकेशन पीसीटी फाइलिंग के बाद ही हुआ है या फिर प्रायोरिटी डेट के बाद, बट उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एप्लीकेशन के साथ, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बेसिकली इसको फिर सीधा, बता क्यों रहा है? प्रायोरिटी डेट के बाद अगर कोई भी पब्लिकेशन है बट नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद एप्लीकेशन but cited to understand principle or theory under the invention, ये बेसिकली एक सपोर्ट में आएगी। ये जो डॉक्यूमेंट होगा ना, ये जैसे जमीर सर समझाते ना, जो चीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही वो एंटिसिपेट करेगी, तो ये एक्चुअली में पार्टिसिपेट करने आई है आपके साथ। ये आपको हेल्प करेगी इन्वेंशन को समझने में, इसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो जो नेक्स्ट कोड है वो हो गया हमारा टी, पब्लिश्ड आफ्टर प्रायोरिटी डेट। नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट बट टू अंडरस्टैंड थ्योरी। ये थ्योरी वर्ड से हम यहां पर टी को कनेक्ट कर सकते हैं, थ्योरी। ये क्लियर हुआ सबको? चलिए एक्स, डॉक्यूमेंट ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है। क्यों? क्लेम्ड इन्वेंशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड नॉवल or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone. यही पूछा हुआ है एक बार सर, क्वेश्चन में किसी पेपर में। इसको सीधा सा बोलेंगे, एक्स का मतलब है नॉट नॉवल नॉर इन्वेंटिव। और वाई डॉक्यूमेंट ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस, द क्लेम्ड इन्वेंशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू एन इन्वेंटिव स्टेप when the document is combined with one or more such documents. Such combination becomes obvious to the person skilled in the art. Y का मतलब है not inventive and obvious to the person skilled in the art. Y, तो T हो गया हमारा published after priority date, not in conflict but to understand theory. X, not novel nor inventive step. Y, not inventive and obvious to the person skilled in the art. चलो ये तीन और लिख लीजिए, ये हो गया हमारा टोटल कोड कंप्लीट।
एंड का मतलब क्या होता है उसमें, जो आपने सर आई सर सर ओपन करी उसमें एंड भी दिया है ना? सर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम पेटेंट फैमिली, जैसे एक ही कोड के अंदर अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट है तो एंड से डिकोड कर देंगे उसको। ऑफ सेम फैमिली मेंबर, ओके। पुराने वाले तो दे दो। हाँ। चलिए जी सर, जैसे मान लीजिए टी से रिलेटेड अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है ना सर, तो उनके बीच में एंड लिखेगा, डॉक्यूमेंट अ मेंबर ऑफ सेम पेटेंट फैमिली, वो एंड बस यूज होगा। ओके सर। चलिए सर वाई डॉक्यूमेंट में नोवेल्टी होगी बट इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगी और ऑब्वियस टू पर्सन स्किल इन दैट। मैम वहां पे नोवेल्टी के बारे में कुछ बताया नहीं है। हाँ नोवेल इसलिए हो मैं बोल सकता है, रही हूँ। हो हाँ सकता है, हाँ वो आप सही कह रहे, नोवेल हो सकता है। तो उसमें हम ये लिख सकते हैं, मे नोवल बट नॉट इन्वेंटिव स्लैश ऑब्वियस। हाँ ये बेटर है, थैंक यू मैम। चलिए रूबी मैम, Yes, sir. एक्स X is not novel nor inventist. ई No earlier application but published on or after the PCT. पी Publication between priority date and PCT. टी Published after priority date but to only understand theory. परफेक्ट मैम। रूबी में छापा तो हो गया ना। बाजिया मैम, Yes, sir. वाई Sir, may novel but not inventive slash obvious. ओ O, oral disclosure ए used or attribution. ए Yes, sir. ए Sir, A is irrelevant documents. टी Sir, T is published after priority, nor in conflict, but to understand theory. पी P is publication between priority date and PCT. गंगा सर करना चाहेंगे? चल मोनिका मैम, हाँ जी सर। ए सर ये ए है, ये इरेलेवेंट डॉक्यूमेंट। ओ ओ ओरल डिस्क्लोजर और एग्जीबिशन। वाई नॉट नॉवल बट वाई ना सर? वाई नॉट इन सर, नॉट नॉवल बट इन्वेंटिव, नॉट इन्वेंट
inventive but novel. May novel but not inventive. May novel but not inventive. ठीक है. And obvious. P सर टी बोल रहे हैं. P parrot. सर ये पीसीटी और प्रायोरिटी डेट के बीच में पब्लिश. E ई होगा ये अर्लियर एप्लीकेशन बट पब्लिश लेटर. earlier from what? ये PCT अर्लियर file. फ्रॉम हाँ अर्लियर फ्रॉम पीसीटी फाइल. मैम कहीं बिजी हो अभी आप, आपका ध्यान कहीं और है. हाँ सर थोड़ा सा. कोई बात नहीं. वो समझ, वरना आप ऐसी गलती करते नहीं हो. कोई बात नहीं, चलता है. सारिका मैम. जी सर. L Doubt on prior date of claims. T P T T publish after prior date but not conflict to understand theory. E E means earlier publication but publish on or after PCT filing. X. X not novel nor inventive step. Thank you. Gaurav sir. Yes, sir. A The irrelevant document. irrelevant. Y. Why, sir? Not novel, not inventive. E not novel, not inventive. Why may novel but not inventive? E sir publication PCT से पहले publication. E earlier publication. no. Publish on अर्लियर एप्लीकेशन है सर. आपने शायद से लिख गलत लिया है, क्योंकि आप पहले भी पब्लिकेशन ही बोल रहे थे. earlier application or patent but publish on or after the international filing date. Okay, sir. P sir priority date और PCT के बीच में publication. बढ़िया. प्रभाकर सर. Yes, sir. X So not novel and not inventive. E The publication after PCT is earlier. Click. L Doubt on priority claim. T So published after priority date. Not in conflict, but to understand the theory or principle. P is a document published between priority date and international filing date. Perfect sir. Dinesh sir. जी सर जी. L सर डाउट ऑन प्रायोरिटी डेट. X X is not novel, not inventive. T is just to understand theory, not having any conflict in it. Published after PCT filing date. P जी सर. P parrot. Published between priority date and PCT filing date. परफेक्ट सर परफेक्ट. ये क्लियर हो गया सबको. तालियां, सबने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है. ये इसका एमसीक्यू एक्चुअली पहले एक बार आ चुका है पेपर में, 22 के पेपर में आया था. चलिए अब हम कुछ डेफिनेशंस, क्या फुल फॉर्म्स ही हैं, और सीपाम नीपाम की वो लिख लेते हैं. चलिए
चलिए, SIPP, स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। TISC, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स। DBIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। TFAC, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन forecasting and assessment council। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। BIRAC, बिराक, बायो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असेसमेंट काउंसिल, सॉरी असिस्टेंस काउंसिल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन।
Yes. Yeah. Council of Scientific and Industrial Research. PICs. Patent Information Center. CPAM. Cell for IPR Promotion and Management. NIPAM. National Intellectual Property Awareness Mission. कपिला रह गया सर। अभी सर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ना, जो जैसे सीपाम है, नीपाम है, SIPP है ना, ये 3-4 चीजें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे मंडे से। कपिला और लिख लीजिए सर। सर ये मेजरली पेपर 1 में आता है, पेपर 2 में आता है, मतलब सर 1 में पूछा गया था थोड़ा बहुत मैच मेकिंग में कौन सा टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है, तो वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको लिखवा दूंगा। बाकी कुछ SIPP जब स्कीम पहली बार आई थी सर तब पूछी गई थी पेपर 2 में, अच्छा। तो इसीलिए सीपाम नीपाम SIPP कपिला, एक है वाइस किरण है वुमेन्स से रिलेटेड, ये ना इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं मंडे से। आज तो सिर्फ हम फुल फॉर्म्स लिख रहे हैं। ओके ओके सर। कपिला है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन।
एक सर टेस्क भी है ना, हाँ जी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड सपोर्ट सेंटर। वो हो गया सर टी। अच्छा, हो गया। एक लिख लीजिए वाइस किरण। वाइस किरण का मतलब है वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। किरण का यहाँ पे कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये बस एक वर्ड है किरण। सर एक बार पिछले वाली शीट पे जाएंगे, लास्ट का। ये मैंने डाल दी सर ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है सर, थैंक। किरण का भी लिख लीजिए। किरण जो है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ये है फुल फॉर्म पूरा इसका। इस स्कीम में सर एक्चुअली वुमेन्स को ना पीएचडी में फेलोशिप दी जाती है। इसके बारे में करेंगे सर डिटेल से अपन। सर इसमें से कोई लेटेस्ट आई है लास्ट 1 ईयर में जो इम्पोर्टेंट रहेगी? सर वाइस पे बहुत काम हो रहा है इस वक्त, उसको हम डिटेल में करेंगे। वाइस किरण पे काफी काम हो रहा है इस वक्त। सर इस बार कौन सी आने की संभावना लग रही है? सर लेटेस्ट तो कोई नहीं आई है। अभी हम सीआरआई गाइडलाइंस भी करेंगे, मुझे लगता है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर भी हम उसको, अगर आया तो पेपर 2 में आएगा, उसी के तरीके से हम सीआरआई गाइडलाइंस को पढ़ेंगे। मैं क्रक्स में बताऊंगा सारा कुछ, वैसा ही जी लिखवाऊंगा जैसा आप पेपर में लिख सको। पूरा 80 पेज को नहीं पढ़ेंगे अपन। जी। मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। हाँ हाँ, वही आएगा सर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 10 मार्क्स 2.5 शीट में समराइज करना होगा हाँ हमें। बस बस वैसा ही लिखेंगे सर, उसको वैसा ही समझेंगे। जो ठीक है सर। मेन है ना सीआरआई गाइडलाइंस का कि भाई ये होना चाहिए, तो वो कर लेंगे अपन। एक होता है सर आईपी मित्रा। ये जितने पेटेंट एजेंट है ना, और ये ट्रेडमार्क एजेंट्स जो हैं, उन सबको बोलते हैं आईपी मित्र। दूसरा, यहां तक तो हम इसको तो इतना करेंगे। एक चीज और लिखनी है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं अभी तक, जितनी भी आईपीआरस हैं, जैसे हमारा ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, इन सब से रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उसका नाम लिख लेते हैं अपन। पेटेंट की है
पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, पीसीटी जिसको हम बोलते हैं। ट्रेडमार्क, मैड्रिड प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। डिजाइन की है हेग एग्रीमेंट। जीआई, लिस्बन एग्रीमेंट। एंड कॉपीराइट, बर्न कन्वेंशन। इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ट्रिटी नहीं के नहीं, बारे में। बस ये नाम होने चाहिए सब पता, पढ़ना कुछ नहीं है। ओके, जो भी पढ़ने की जरूरत होगी मैं पढ़ाऊंगा सर, वो बेफिक्र रहो आप। ठीक है सर। बस ये नाम पता होने चाहिए आपको, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आ चुका है एक बार। ओके, सर इसमें ये तो पता ही होना चाहिए कि हम पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी में कब आए, पीसीटी में। सर 1990 1999 में आए थे, बाकी इतना जरूरत नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपल्सरी लाइसेंस पहला कब दिया था, तो क्योंकि सर किसको वो दिया? यूनिक केस है ना, आज तक इंडिया में एक ही कंपलसरी लाइसेंस हुआ है। तो 20 2012 साल में की दिया था बेयर टर्म, एक नाटको ये को। ना सर, 20 हाँ, साल की टर्म कब से शुरू हुई? पहले पीसीटी कितनी से, टर्म होती थी? पीसीटी से ये लेके आया था 20 साल का टर्म, उससे पहले हर कंट्री अपना चलाता था। जी सर, ये 2005 में फिर शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से। इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन 5 साल में हुआ था सर। हाँ जी सर। इंडिया में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ना पीसीटी का, जी। एक्चुअली पीसीटी ये जितने भी है ना, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट में आएंगे अब सारे। हम्म। तो ये पीसीटी जो ट्रिप्स का पार्ट है, तो ट्रिप्स जो है यूनिफॉर्मिटी लेके आया था वर्ल्ड वाइज, तो ट्रिप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 5 साल का समय दिया गया था। तो 2005 से ये सारे नए आ गए थे, एक्ट पूरा ही चेंज हो गया था। इंडिया में 2005 से आया है। ये सर क्या था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या था ये? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या चीज है सर वैसे, बेसिकली ट्रिप थोड़ा बता दें। सर ट्रेड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या रोल है, उससे रिलेटेड लॉज बनाए गए थे, बस उतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा। बट इसमें क्या है कि जैसे अब क्या होता था, एक कंट्री ने मान लो पेटेंट का जो राइट्स देता है वो 15 साल के लिए देता है, इंडिया 14 साल या 7 साल के लिए देता था, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो इससे क्या ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम आती थी कि भैया वहां तो पेटेंट अभी बचा है, यहाँ खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके इंटरनेशनल यूनिक लॉ बनाए, यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए थे सबके लिए। तो जी लगभग सर। 156 कंट्रीज है इसका पार्ट, अभी 157 आई थिंक। बहुत ठीक सर। ट्रेड से रिलेटेड है सर, क्योंकि देखिए ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये सब बिजनेस का एस्पेक्ट है, डिजाइन, ये सब बिजनेस के लिए बनाए गए हैं चीजें, टूल्स जो हैं। अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज जो है ट्रेड सीक्रेट भी एक प्रॉपर्टी बनाती है, ट्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाती है, ट्रेड सीक्रेट्स। इंडिया में अभी इस पे कोई लॉ नहीं है, और ना ही इंडिया में ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर्ड होता है। बहुत सारी कंट्रीज में होता है ट्रेड सीक्रेट, यूएस देता है ट्रेड सीक्रेट पे काम राइट। तो ऐसे जी बहुत सर, जी सारे कोका एस्पेक्ट्स हैं कोला, सर। पेप्सी कोला सबको दिया है। हाँ आज भी है।
टर्म बता दीजिए सभी की टर्म। हाँ, पेटेंट का तो पता ही है 20 साल, डिजाइन का 10+5, जीआई का पता नहीं, कॉपीराइट का 60 years आफ्टर डेथ ऑफ ऑथर। जीआई एंड ट्रेडमार्क इनफाइनाइट 10+10+10+10। हर 10 बरस पे रिन्यू करवाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। बढ़ाते जाओ। कॉपीराइट का 60 years है ना सर, या 90 years हो गया इन इंडिया 60 years आफ्टर दैट। ऑफ ऑथर? काफी कंट्रीज में 90 भी है। बढ़िया, तो बढ़िया कॉपीराइट लो, फिर कॉपीराइट पे काम करो। बाकी सारे राइट्स ऐसे हैं जो रजिस्टर करोगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट बाय डिफॉल्ट राइट होता है। बट अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपका राइट तो है। आप किसी पे लॉ सूट फाइल नहीं कर सकते हो, वो है, बट बाय डिफॉल्ट राइट है ये। नहीं, लॉ सूट भी फाइल कर सकते हो, एक ग्रांट डैमेजेस नहीं मिलेंगे ना सर बस। सर वो सामने वाला फिर उसको क्लेम नहीं कर सकता, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो आप। हाँ हाँ, मतलब आप उसको इंजंक्शन ले सकते हो, बट डैमेजेस नहीं मिलेंगे। डैमेजेस लेने हैं तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। जी कोर्ट केस चलाना है या फिर उसको इसमें तो है ना, कॉपीराइट में सजा भी बहुत बारी बारी है। इन्फ्रिंजमेंट हाँ, मिलता है, सॉरी इन्फ्रिंजमेंट कहाँ, ये इम्प्रिजनमेंट। मिलती है। कॉपीराइट का वायोलेशन बहुत सबसे सिवियर है इस ट्रेडमार्क में, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। बट वो तो ठीक है, कॉपीराइट एक बाय डिफॉल्ट राइट है, ये समझने जैसा है। हम्म। बाकी के सारे राइट डिजाइन पहले रजिस्टर करोगे फिर इम्प्लीमेंट होंगे। कॉपीराइट आपने जैसे ही बना दिया, आपने इतना लिखा, ये कॉपीराइट हो गया आपका। सर मान लो पहली बार पीसीटी फाइल करना चाह रहे हैं, तो वो फॉर्म 25 भर के परमिशन लेना पड़ेगा? सर सेक्शन 39 को रिवाइज करो पहले। जी सर। सेक्शन 39 में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि द पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया, वो अगर इंडियन एप्लीकेशन पहले फाइल करे तो पीसीटी कब फाइल कर सकता है? वो तो सर 12 महीने में कर सकता है। नहीं, गलत आंसर। कौन आंसर जी। देगा इसका सही? पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की तो फिर पीसीटी कब फाइल कर सकता है वो? मिनिमम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। 6 हफ्ते के आफ्टर बाद। 6 weeks हाँ, सर। आफ्टर 6 वीक्स। तो बिफोर 6 वीक्स जाना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्म 25 से परमिशन लेनी हम्म। पड़ेगी। और अगर पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल नहीं ही करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तब तो भी भी फॉर्म फॉर्म नंबर 25। इसीलिए फॉर्म 25 को कहते हैं सर फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस। और हमारी लैंग्वेज में कहें, मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं उसको पासपोर्ट कहता हूँ। यानी पीसीटी फाइलिंग करने के लिए अगर मेरे को इंडिया में फाइल नहीं करना है तो मेरे को फॉर्म 25 फाइल करके परमिशन लेना पड़ेगा पहले। एग्जैक्टली exactly. जी सर। एक ऑर्डर आ गया सर हमारे पास इंटरनेशनल फाइलिंग का, तो तभी पूछ रहा हूं मैं, अभी आज तक हम किए नहीं है। बहुत बढ़िया सर। पीसीटी फाइलिंग आपको करनी है तो वाइपो पे चले जाइएगा, ई पीसीटी सर्च कीजिएगा, जी, आपको मिल जाएंगे। मैं लूंगा सर आपसे ज्ञान थोड़ा सा वहाँ अरे पे बात। सर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सर, कुछ नहीं है। पब्लिक रुपये ऐसे ही लेती है। बाकी आप वहां पर इंडिया में पहले फाइल करो और इंडिया की एप्लीकेशन का नंबर वहां पर डालो, यानी पूरा डेटा फेच होता है। हाँ सर, ये भी बता दीजिएगा, डैश डैश सिस्टम। सर वो डिटेल में अभी तो मैंने सिर्फ फुल फॉर्म्स बताई हैं और हाँ हाँ, कुछ भी नहीं नेक्स्ट टाइम बताया। वो कवर कीजिएगा डैश हाँ सिस्टम। हाँ, वो सब है सर, करेंगे, अभी है, डैश के सब करेंगे। क्योंकि ये फिर ईपीसीटी फाइल कर रहे हैं तो वहां पर भी तो डालना है। हम्म, करवाएंगे सर, सब करवाएंगे। इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं कुछ बोल ना दूं। मैं बोलना ही नहीं चाहता। आज के लिए इतना रखें, कल वापस आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। हाँ हाँ सर।
चलिए बस इसका स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। हाँ जय सर, आज मूड ऑफ लग रहा है आपका कुछ। सर, आज थका हुआ हूँ मैं सर। सुबह 6 बजे से आया हाँ, कुछ हूँ लग रहा है, और डिफरेंस है। अभी किलोमीटर खत्म है। जी जी, चलिए मिलते हैं सर। जी, कल मिलते हैं सर आ गया सो। वापस। सभी लोग एक बार फिर से ये आज का सेशन है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा अर्ली इन द मॉर्निंग। प्लीज गो थ्रू इट, दिस इज रियली एन इम्पोर्टेंट सेशन, वन ऑफ द वंडरफुल सेशन which Rajat sir is. So please go through it, have a memorize it and enjoy. Have a nice day. Jai Hind.